प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हम और हमारा आदर्श निबंध पाठ के छठें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तेजस्वी मन के संपादित प्रस्तुत अंश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए। साथ ही लेखक युवा छात्रों से अपने मिलने के कारणों को भी स्पष्ट करता है। लेखक चाहता है कि युवा सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखें और उसे प्राप्त करने के लिए प्राणपण से जुटें, तभी सर्वत्र खुशियों का प्रसार किया जा सकता है। आइए गद्यांश देखें। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपको ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी हैं। लेकिन त्याग के प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। अक्सर माने प्रायः, न्यूनतम, कम से कम या सबसे कम। बिताने माने व्यतीत करने। जीवन शैली, जीवन जीने का ढंग या तरीका। तमाम माने समस्त, सारी। जरूरतें माने आवश्यकताएं। उपजी माने उत्पन्न। व्याख्या देखें। लेखक डॉक्टर कलाम का मानना है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा करना अनुचित नहीं है। फिर भी प्राय में बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि हमें कम से कम में जीवन निर्वाह करना चाहिए। लेखक कहता है कि ऐसा करने में कोई हानि नहीं है, हर्ज मन हानि, कोई हानि नहीं है। स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही जीवन व्यतीत किया था, किंतु यह आपकी इच्छाओं पर निर्भर होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं। महात्मा गांधी जी ने स्वयं इस मार्ग को चुना था और उसका अनुसरण किया था। यह उनकी पसंद पर निर्भर था। यदि हमें अच्छा लगता है तो इसी मार्ग पर चलने में कोई बुराई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी तरीके से जीना चाहिए। न चाहते हुए भी त्याग की प्रतिमूर्ति बनना कतई उचित नहीं है। हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने का हमारा प्रयत्न स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। बलपूर्वक इसका गुणगान करना सही नहीं है, उचित नहीं है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। संपर्क कायम करना, संपर्क स्थापित करना। फैसले माने निर्णय। स्वर्णिम युग, सुनहला युग। व्याख्या देखें। लेखक आगे कहता है कि युवा छात्रों से उसके मिलने का आधार भी यही है, कारण भी यही है। वह युवा छात्रों के मन में छिपे स्वप्नों को जानना चाहता है और उन्हें प्रेरित भी करना चाहता है। लेखक का मानना है कि युवा जैसे सपने देखेंगे वे वैसा ही बन सकेंगे, क्योंकि यह सर्वविदित है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अतः लेखक युवाओं के सपनों को जानकर उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहता है, ताकि वे स्वयं के साथ समाज और राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रयत्न करें, उस सुनहले भविष्य को वर्तमान में लाएं जिसके वे सपने देख रहे हैं। आप जो भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को व्यक्त दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। अभिव्यक्त माने जो भीतर है उसे बाहर प्रकट करना, प्रसार माने फैलाव। लेखक अंत में युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कहता है कि आप जो भी करें पूरे मन से करें, हृदय से करें। अपनी योग्यता तथा क्षमता को पहचानें और पूरी दक्षता के साथ आगे बढ़ें। परमात्मा ने सभी को अलग अलग तरह की शक्तियां प्रदान की हैं। हमें अपनी आत्मा में अंतर्निहित इन शक्तियों को पहचान कर असंभव को भी संभव बनाना है और स्वयं के साथ अपने घर परिवार, पास पड़ोस
और समीपवर्ती लोगों में आपसी प्रेम तथा खुशियों का संचार करना है। अतः हमें अपनी और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हम और हमारा आदर्श तथा लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, आप जो भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। आसपास माने पास पड़ोस में। व्याख्या देखें। निबंधकार डॉक्टर कलाम जी युवा वर्ग को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि आप जो भी करें पूरे मन से करें, अपनी योग्यता तथा क्षमता को पहचानें तथा पूरी दक्षता के साथ आगे बढ़ें। परमात्मा ने सभी को अलग अलग तरह की शक्तियां प्रदान की हैं। आप अपनी आत्मा में अंतर्निहित इन शक्तियों को पहचानकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। स्वयं के साथ, अपने घर परिवार, पास पड़ोस तथा समीपवर्ती लोगों में आपसी प्रेम तथा खुशियों का संचार कर सकेंगे। अतः हमें अपनी और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखें। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? उत्तर, मनुष्य को सदैव अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन शैली अपनानी चाहिए। किसी के दबाव में आकर किया गया कार्य हमें खुशियां प्रदान नहीं कर सकता। चौथा प्रश्न, लेखक महात्मा गांधी का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? उत्तर, लेखक महात्मा गांधी का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमें अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। दूसरों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु अपनी इच्छा के विपरीत त्याग की प्रतिमूर्ति बनना उचित नहीं है। पांचवा प्रश्न, लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? उत्तर, लेखक के अनुसार न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है, क्योंकि कम से कम में जीवन व्यतीत करने को श्रेयस्कर कहा गया है। छठा प्रश्न, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क करने के फैसले का आधार क्या है? उत्तर, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क करने के फैसले का आधार यह है कि वह युवा शक्ति के सपनों को जानकर उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह चाहता है कि वह सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन के सपने देखें और उसे प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करें। सातवां प्रश्न, लेखक के अनुसार स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? उत्तर, लेखक के अनुसार स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना तब सही है जब युवा शक्ति पहले उसके लिए सपने देखे, क्योंकि बिना सपनों के या बिना लक्ष्य के हम कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आठवां प्रश्न, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? उत्तर, हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार तभी कर सकेंगे जब हम अपने मन में दूसरों के कल्याण का सपना देखेंगे और उसी के अनुरूप कार्य भी करेंगे। नौवां और अंतिम प्रश्न, हर्ज और तमाम शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर में एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरे तरफ पर्यायवाची शब्द। शब्द के नीचे हर्ज, हर्ज माने हानि, नुकसान, तमाम, समस्त, संपूर्ण। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसी के साथ आपका गद्यखंड पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।